अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेटीहेलमिन्थेस, जो किंगडम एनिमिलिया का फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थेस। इसे फ्लैटवर्म भी कहते हैं। फ्लैटवर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो चिपटी होती है बिल्कुल, इस वजह से इन्हें फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। उसके अलावा इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है। 15,000 स्पीशीज़ होती हैं प्लेटीहेलमिन्थेस में। इतनी बहुत बड़ी इनकी वो स्पीशीज़ नहीं होती, या इनका फाइलम बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। इसके अलावा जो प्लेटीहेलमिन्थेस है वहाँ से हेड सिस्टम स्टार्ट होता है। जो ऑर्गेनिज़्म होते हैं उनमें हेड बनना स्टार्ट होता है प्लेटीहेलमिन्थेस से। उसके अलावा गट या इंटेस्टाइन जो होती है उसमें उसकी सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग होती है, मतलब इनकी वो जो बॉडी होती है वो सैक लाइक होती है। मैंने पोरीफेरा में बताया था कि 2 ओपनिंग जो होती हैं वो मतलब उनका माउथ भी हो और एनस भी हो, उसे हम ड्यूटरोस्टोम्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये गट होती है या सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है उसमें एक ही ओपनिंग होती है, उसी से खाना अंदर जाता है और उसी से बाहर चला जाता है। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, कैविटी नहीं होती इसलिए इन्हें असिलेमेट कहते हैं। बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी इनकी बॉडी को अगर इस ये इनकी बॉडी इनको कट किया जाए तो ये 2 हिस्सों में एक जैसे इक्वल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, इसलिए इन्हें कहते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल। इनका जो इंटेस्टाइन होता है, इनके अंदर जो ये इंटेस्टाइन होता है ये ब्रांच होता है, मतलब इनकी पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, ये ब्रांच होता है। ये इस तरीके से ये इसकी ब्रांच बनी हुई होती हैं। उसके अलावा इनमें रूडिमेंट्री नर्वस सिस्टम होता है, मतलब वेल डेवलप नहीं होता, फेक नर्वस सिस्टम होता है। और इनकी जो हेड होता है यहाँ पे इनकी गैंग्लियाज होते हैं। गैंग्लियाज किसे कहते हैं? गैंग्लियाज ये अगर ये आप न्यूरॉन की स्ट्रक्चर लेते हैं, जो कि सही मुझे बनानी नहीं आई, तो यहाँ पे ये जो इसका पार्ट होता है इसे डेंड्राइट्स कहते हैं। नीचे जो पार्ट होता है उसे कहते हैं एक्सॉन। जो इसका सेंटर पार्ट होता है उसमें सोमा होता है और उसी में गैंग्लियाज होते हैं। जो नर्वस सिस्टम यहाँ पे जमा हुए होते हैं इन्हें कहते हैं गैंग्लिया। सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होता है इनमें। जो इससे पहले हमने नाइजेरिया पढ़ा था उसमें डिफ्यूज़ टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम था, लेकिन इसमें सेंट्रलाइज होता है। रेस्पिरेशन नहीं होती इनमें, सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें नहीं होती। इस वजह से नहीं होती क्योंकि जो इनका ये है इंटेस्टाइन है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट इसका इन्वायरमेंट से होता है। इस वजह से इसमें वेल डेवलप सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता। और इसके अलावा बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब इनके सेक्सेस दोनों एक ही उसमें होते हैं, मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में होते हैं, इसलिए ये बाइसेक्सुअल होते हैं। उसके अलावा इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं ये, मतलब ये बॉडी के अंदर भी होते हैं और बॉडी के बाहर भी होते हैं। जो काऊ के होते हैं या फिर एनिमल के होते हैं, सॉरी ह्यूमंस के होते हैं, ये सक करते हैं ब्लड को। तो ये इंटरनल बॉडी में भी होते हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहर से भी ये हार्म करते हैं बॉडी, इसलिए इन्हें इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट्स भी कहते हैं। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन कोई भी नहीं होता। एडहेसिव ऑर्गन यानी चिपकने के, बॉडी के साथ चिपकने के इनमें ऑर्गन्स होते हैं, जिसे हुक्स और सक्कर्स कहते हैं। इस हुक्स और सक्कर के ज़रिए ये किसी भी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। मतलब अगर हम खाना शाना खाते हैं तो ये अगर ये खाने में मौजूद हैं तो ये हुक्स और सक्कर्स के ज़रिए ये खाने में आ जाते हैं, लेकिन इनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। मोनोजेनिक 1 होस्ट पे डिपेंड करते हैं या डाइजेनिक 2 होस्ट पे डिपेंड करते हैं। जैसे मॉस्किटो जो है वो इनका एग्जांपल नहीं है, लेकिन मैं वैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि डाइजेनिक किसे कहते हैं। डाइजेनिक की एग्जांपल है मॉस्किटो, जो 2 होस्ट में अपना पूरी साइकिल जो होती है 2 होस्ट में ख़त्म करता है, मतलब पूरी करता है। एक तो उसकी मॉस्किटो की अपनी बॉडी में जो एनाफिलिस जो उसका होता है, फीमेल मॉस्किटो होती है, वो उसकी बॉडी में थोड़े से चेंजेस आते हैं। उसके बाद जो वो प्रॉपर तैयार हो जाती है सक करने के लिए ब्लड, तो फिर वो अपने जो भी स्पोरोज़ोइट्स वगैरह है वो इंजेस्ट करती है, डालती है ह्यूमन में, तो फिर वो वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट होती है। तो इस तरीके से ये डाइजेनिक होते हैं, यानी ये 2 होस्ट पे डिपेंड करते हैं, एक अपने ऊपर एक होस्ट के ऊपर। और ये मोनोजेनिक भी होते हैं, सिर्फ होस्ट पे भी डिपेंड करते हैं, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है। इनका जो होस्ट होता है वो सिंगल होस्ट भी होता है, डाई होस्ट भी होते हैं इनके। सिंगल होस्ट एनवायरनमेंट में होते हैं, जो सिंगल होस्ट पे डिपेंड करते हैं मोनोजेनिक होते हैं, वो एनवायरनमेंट में होते हैं। जैसे हम खाना एनवायरनमेंट में होते हैं, और दूसरे होते हैं डाई होस्ट, जो होते हैं
डायजेनिक होते हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं बीफ में, और जो सिंगल होस्ट होते हैं मोनोजेनिक वो एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो है डिजेसिया, जिसे हम प्लेनेरिया भी कहते हैं। इसकी कॉमन एग्ज़ाम्पल है, इसका साइंटिफिक नेम है डिजेसिया। इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो रिड्यूस होती है, ज़ाहिर है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव खाने पे डिपेंड करते हैं जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड होता है। जैसे हमारी बॉडी से भी या काऊ की बॉडी से भी ये कोई चीज़ सक करें, ब्लड सक करें, या फिर ये इंटरनल अगर हैं पैरासाइट तो ये इंटेस्टाइन में रहते हैं, तो वहाँ से भी ये डाइजेस्टिव फूड जो ऑलरेडी डाइजेस्टेड होता है वो लेते हैं। तो इसकी वजह से जब लेते ही ये डाइजेस्टेड हैं तो उसको क्या डाइजेस्ट करेंगे, तो इस वजह से इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कोई ख़ास वेल डेवलप नहीं होती, रिड्यूस होती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनमें वेल डेवलप होता है। इनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो इसके वो हैं ऑर्गेनिज़म्स हैं वो पैदा होते हैं। इसके अलावा इस डिज़ीज़ ये काज़ करते हैं। डिज़ीज़ की वजह क्या होती है? हाइजीनिक लिविंग के, अगर साफ़ सुथरी हम चीज़ यूज़ ना करें तब डिज़ीज़ फैलती है, और साफ़ सुथरी चीज़ यूज़ ना करें, फ़ूड इंस्पेक्ट ना करें कि फ़ूड के ज़रिए तो नहीं जा रहा ये, या फिर जो मीट जो हम बीफ वगैरह खाते हैं वो अगर प्रॉपर कुक ना हो या प्रॉपर धोया ना गया हो तो भी हमारी बॉडी में चले जाते हैं, और फिर ये डिफरेंट किस्म की डिज़ीज़ काज़ करते हैं। इसकी जो क्लास हैं, 3 क्लास हैं इसकी। एक है टर्बेलिया, ट्रिमेटोडा और कैस्टोडा। ये जो होते हैं ये अपने मोड ऑफ़ लिविंग की वजह से इन्हें क्लास में डिवाइड किया गया है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? जो टर्बेलिया है वो उसकी एग्ज़ाम्पल है डिजेसिया। डिजेसिया जो मैंने बताया कि डिजेसिया होता है उसे कहते हैं प्लेनेरिया। जो इनका अगर हम फ्लैटवर्म पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम्पल हमारे माइंड में आती है वो आती है प्लेनेरिया की। डिजेसिया वो फ्री लिविंग होता है, इसकी एग्ज़ाम्पल है ये टर्बेलिया की। उसके अलावा टर्माटोडा है वो पैरासाइट होता है, उसमें एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो डिवाइडेड होती है, इस तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइडेड होती है इसकी एलिमेंट्री कैनाल। ये होते हैं ट्रिमेटोडा। इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो है फेसिकोला। फेसिकोला शीप वर्म है, जो ये भेड़ बकरियाँ होती हैं इनमें ये पैरासाइट पाया जाता है। उसके अलावा कैस्टोडा इसकी तीसरी काइंड है, उसमें भी एलिमेंट्री कैनाल इसमें नहीं होती, इसमें एलिमेंट्री कैनाल 2 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, और ये डिजेसिया ये फ्री लिविंग होता है। जो कैस्टोडा है इसकी एग्ज़ाम्पल है टीनिया सेग्नेटा। ये इसकी एग्ज़ाम्पल है जो बीफ वर्म होता है, जो बीफ में पाया जाता है वो है टीनिया सेग्नेटा। जो ये किसकी एग्ज़ाम्पल है? कैस्टोडा की। और जो ट्रेमाटोडा है वो उसमें होता है फेसिकोला। ये बहुत फ़ेमस है फेसिकोला, जिसे लिवर फ्लूक भी कहा जाता है। ये शीप और वर्म्स में होता है, और इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। और इसके अलावा जो ट्यूबुलेरिया होता है वो डिजेसिया इसकी एग्ज़ाम्पल है, ये फ्री लिविंग होता है, इसे प्लेनेरिया कहते हैं।